हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस मेजर का यूनिट 5 का टॉपिक करेंगे। तो यूनिट 5 में आपका जो टॉपिक गिवन है वो है महात्मा गांधी के क्या विचार थे स्वराज के बारे में। तो आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि महात्मा गांधी के कौन कौन से मूलभूत विचार थे स्वराज से संबंधित। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग, अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि हमारी हर वीडियो की अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। तो देखिए, महात्मा गांधी जो थे उनके स्वराज को लेकर क्या विचार थे वो हमको भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय से देखने को मिलते हैं। भारत जब अंग्रेज़ों का गुलाम था तो उस समय स्वतंत्रता संग्राम के समय महात्मा गांधी ने बहुत सारे विचार दिए, जिनमें से उनका एक बहुत ही मुख्य विचार था स्वराज के बारे में। महात्मा गांधी ने बताया कि स्वराज का मतलब सिर्फ राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं होता, स्वराज का मतलब होता है आत्मनिर्भरता तथा नैतिकता व सत्य पर आधारित जीवन व्यतीत करना। महात्मा गांधी ने बताया कि हम सभी को आत्मनिर्भर बनना होगा तथा नैतिकता व सत्य पर आधारित जीवन जीना है, उसी को उन्होंने स्वराज का नाम दिया। इसके अलावा स्वराज का अर्थ स्वशासन के रूप में भी उन्होंने परिभाषित किया। स्वराज यानी कि स्वशासन, जो व्यक्तिगत तथा सामुदायिक दोनों स्तरों पर लागू हो सकता है। गांधी जी मानते थे कि सच्चा स्वराज तभी प्राप्त हो सकता है जब हर व्यक्ति अपने भीतर आत्मनियंत्रण तथा आत्मशुद्धि की भावना को जागृत करे। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को अपने अंदर आत्मनियंत्रण यानी कि सेल्फ कंट्रोल डेवलप करना होगा। ठीक है। महात्मा गांधी मानते थे कि जब तक लोग अपने व्यक्तिगत जीवन में सुधार नहीं करेंगे तब तक वो राजनीतिक स्वतंत्रता पूर्णतया हासिल नहीं कर सकते। ठीक है। लोगों को अगर राजनीतिक स्वतंत्रता चाहिए तो उसके लिए उनको अपने व्यक्तिगत जीवन में सुधार करना होगा, साथ ही नैतिकता का भी पालन करना होगा। ठीक है। तभी राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई मूल्य वास्तव में हो पाएगा। तो उन्होंने ये अवधारणा पेश की। उन्होंने बताया कि स्वराज का अर्थ है कि लोग अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों का भी पालन करें। ठीक है। उन्होंने कहा, स्वराज मेरे लिए पवित्र शब्द है, वह ऐसा है जो स्वयं की शक्ति तथा आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। गांधी जी मानते थे कि जो स्वराज है वो आत्मनिर्भरता तथा आत्मशक्ति का प्रतीक है। स्वराज शब्द हमें क्या दर्शाता है कि हम आत्मनिर्भर हैं, आत्मसक्षम हैं। ठीक है। गांधी जी ने स्वराज को केवल ब्रिटिश शासन से मुक्ति के रूप में नहीं देखा था, बल्कि वो इसको भारतीय समाज के पुनर्निर्माण के रूप में भी मानते थे। भारत को स्वराज प्राप्त करने के लिए उन्होंने कुछ बातें बताई जिनको फॉलो करके भारत स्वराज प्राप्त कर सकता है। गांधी जी मानते थे कि अगर भारत को स्वराज प्राप्त करना है तो इसके लिए उसे अपनी सामाजिक, आर्थिक व धार्मिक प्रणालियों में सुधार करना होगा। ठीक है। इसके अलावा गांधी जी ने ग्रामीण स्वराज पर भी बहुत विशेष ध्यान दिया। उनके अनुसार भारत की आत्मा उसके गांवों में बसती है, इसीलिए सबसे पहले हमको गांव को आत्मनिर्भर बनाना होगा। जब तक गांव आत्मनिर्भर नहीं बनेगा तब तक सच्चा स्वराज प्राप्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने ग्राम स्वराज की परिकल्पना भी की, जहां हर गांव आत्मनिर्भर हो तथा अपनी आवश्यकताओं को खुद ही पूरा कर सके। तो उन्होंने बताया कि हर गांव को आत्मसक्षम, आत्मनिर्भर बनना होगा, तभी देश का विकास हो पाएगा। इसके अलावा उन्होंने सत्य तथा अहिंसा के माध्यम से स्वराज की प्राप्ति पर भी जोर दिया। गांधी जी ने बताया कि अगर हम स्वराज की प्राप्ति करना चाहते हैं तो हमें हिंसा छोड़कर अहिंसा का पालन करना होगा। ठीक है। वो मानते थे कि सत्य तथा अहिंसा ही वह रास्ता है, वह मार्ग है जिससे स्वराज प्राप्त किया जा सकता है। उनका स्वराज का सपना केवल राजनीतिक स्वतंत्रता तक सीमित नहीं था, बल्कि यह आर्थिक, सामाजिक व आध्यात्मिक स्वतंत्रता को भी समाहित करता था। इस प्रकार महात्मा गांधी के जो स्वराज का विचार था वो एक समग्र तथा व्यापक दृष्टिकोण था, जो नैतिकता, आत्मनिर्भरता व व्यक्तिगत सुधार पर आधारित था। तो इस तरीके से महात्मा गांधी ने स्वराज का विचार पेश किया, जो व्यापक भी था, नैतिकता, आत्मनिर्भरता तथा व्यक्तिगत सुधार पर आधारित था। तो ओवरऑल इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि गांधी जी का जो स्वराज को लेकर दृष्टिकोण था वो नैतिकता, आत्मनिर्भरता तथा व्यक्तिगत सुधार पर आधारित था। इसके अलावा उन्होंने कहा कि स्वराज की प्राप्ति के लिए केवल एक ही रास्ता है, वो है सत्य तथा अहिंसा। इस चीज़ पर भी उन्होंने जोर दिया। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के पास। थैंक यू।